माँ। गोगोय, रो मत बेटा, माँ यहीं पर है। गोगो, ये लो, इसे अपने पास रखो। वो दानव मर चुका है। उठ जाओ सब लोग। कोई बात नहीं है। जल्दी जल्दी बाहर आ जाओ। उठ जाओ, चलो। बहुत अच्छा हुआ। आज आपने हमारी जान बचाई है। गुरुबू, आप अपने पिता की तरह ही काबिल हैं। मैंने जिस दानव को मारा उस सुअर दानव की परछाई थी। मेरे पिता ने कहा था अगर रक्त चांद पूरा हो गया तो हजारों साल पुराना सुअर दानव आजाद हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मुझ जैसे 10 भी उसका सामना नहीं कर पाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर हमें जल्दी गुरु वू जिंगजी को उसे रोकने के लिए बुलाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दानों को रोकने की कंठियां जारी हैं। मेरे पिता ने जरूर कुछ सोचा होगा। अमर गुरु, अमर गुरु, अमर गुरु, मैंने आपके निर्देशों का पालन किया है। सुअर दानव को यहाँ लेकर आई। मैं और मेरी बेटी, हम पहाड़ों में रह रहे हैं। 200 साल से खेती करके जीवन गुजार रहे हैं और हमने कभी सीमा पार की न गांव वालों को परेशान किया। समझौते का पालन कीजिए। मुझे और मेरी बेटी को जाने दीजिए। ये जो बोल रही वो सच है? वो महापौर, महापौर तुम बताओ ना इन्हें। मासी ही, पौंडी, बताओ ना, बताओ ना। वो जिंगजी एकांत से बाहर आ गए हैं। कृपया हमें जाने दीजिए। दानव तो दानव ही होता है, जाने फिर चाहे वो दीजिए। कितना भी बड़ा हो जाए, वो रहेगा तो दानव ही। अमर गुरु, मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, हजारों वर्ष पुराना सुअर दानव आने वाला है। तिहाने शहर खतरे में है।
मैं दानव का हथियारा हूं। मुझे जल्द ही तिहाने शहर पहुंचना है ताकि उन्हें दानवों से बचा सकूं। मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा। तुम मुझे अजीब तरह से क्यों देख रहे हो? ऐसा नहीं है कि अमर गुरु इसे संभाल नहीं सकते। ये एक जंगली सुअर का जाल है। मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दूं। तो जल्दी करो और मुझे नीचे उतारो, वरना अमर गुरु तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सुनो सुनो, कहां जा रहे हो? रुक जाओ। प्यारे खरगोश, मेरे प्यारे खरगोश, मैं गलत था। वापस आ जाओ, मेरी मदद करो। आखिर तुमने इंसानी रूप ले ही लिया। अब जब तुम इंसान बन ही गए हो तो मुझे नीचे उतारो। मेंगशाइशी, जांच पड़ताल की जरूरत नहीं है। आखिरकार मिल गया। सुनो, पहले मुझे नीचे उतारो। तुम्हारा पेट अभी भी नहीं भरा। कृपया मेरी बात सुनो। आप मुझे नीचे उतार दो। मुझे तुम्हारे बारे में बताओ खरगोश। बिना कुछ किए ही कैसे रस्सी काट दिया? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ खूबसूरत परी? तुम सच में खूबसूरत परी हो या मैं सपना देख रहा हूं? हाँ? हाँ? खूबसूरत परी, मेरे लिए रुको, मैं भी आ रहा हूं। खूबसूरत परी, मैं भी आ रहा हूं। खूबसूरत परी, मेरी बात तो सुनो। मैं आशी हूं। मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। काबिलियत देखकर लगता है कि खूबसूरत परी दानव को वश में करने वाली है। क्या इत्तेफाक है, मैं भी वही हूं। मेरा दानव वशीकरण पत्र ये है। लॉन्ग ओतियन, तुम्हारा नाम आशी है ना? तिहाने शहर में एक दानव की गंभीर समस्या है। एक जिम्मेदार युवा होने के नाते हजारों मील का सफर तय किया है ताकि तिहाने शहर पहुंचकर मैं अपना काम कर सकूं। वो काम करना बहुत ही जरूरी है। लगता है खूबसूरत परी को भी गुरु वू जिंगजी की तरफ से दानव को वश में करने का न्योता मिला है। हम एकजुट होकर काम करते हैं ना। आज रात का खाना साथ में मिलकर खाते हैं। ये तो मुझे कोई जवाब ही नहीं दे रही है। लगता है मुझे देखकर खुद को संभाल नहीं पा रही है। इतना खूबसूरत जो हो, मैं क्या करूं? या फिर कहीं ये अनाथ तो नहीं है ना? सुनो खूबसूरत परी, मैं भी आ रहा हूं। रुक जाओ रुक जाओ। पहली बात, मेरा नाम खूबसूरत परी नहीं है, पीछा मत करो। दूसरी बात, मुझे दानव वशीकरण पत्र की जरूरत नहीं है। वो जिंगजी मेरे गुरु हैं। और तीसरी बात, तुमने दानव वशीकरण करने वाली बात झूठ कही, ये कोई मजाक? मुझसे संभल कर रहना। सुनो खूबसूरत परी, मेरा मतलब लड़की लड़की, इतना गुस्सा मत करो। मानता हूं मैं दानव को वश में नहीं कर सकता, पर मुझे दानव को वश में करने वाला बनना है। मैं तुम्हारा गुरु बन सकता हूं। मेरी हरकतों पर मत जाओ तुम। मैं दिखने में ऐसा हूं, लेकिन मुझ में बहुत काबिलियत है। विश्वास नहीं है? मैं तुम्हें अपनी अनोखी योग्यता दिखा सकता हूं। मेरी योग्यता कहाँ गई? यही तो रखी थी मैंने। इसे ढूंढ रहे हो? तुम तो वाकई में बहुत तेज हो। वो ये तो बस जीवनी है। इसमें सिर्फ महिलाओं के चित्र बने हैं। मैं समझा सकता हूँ। मेरी पुस्तक, मेरी पुस्तक, पूर्ववर्ती, मेरी पुस्तक, मेरी गुप्त पुस्तक। रुक जाओ लड़की, मेरे लिए रुको। एक बार मेरी बात तो सुन लो। उसमें जितनी भी लड़कियां थी वो सभी मेरी पूर्व प्रेमिकाएं थी। मैं अपने हर रिश्ते को गंभीरता से लेता हूँ। माना कि ये सुनने में बकवास लगता है, लेकिन यही सच है। जानना नहीं चाहोगे उनके चित्र मेरे पास क्यों है? हाँ, दरअसल वो मेरी एक चाल थी। इंसान को प्रेरणा देने के लिए प्रेम की जरूरत होती है ना? दानव। हाँ, हाँ, इसकी हालत देखकर मुझे लगता है कि ये 500 साल पुराना होगा। मेरी ताकत के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मैं जीत पाऊंगी। मुझे कुछ न कुछ जरूर करना पड़ेगा। इनके कपड़े और हालात देखकर लगता है कि यह दानव वशीकरण में माहिर है। मैंने अपनी 800 साल की तपस्या ये रूप लेने में लगा दी।
मैं अपनी बची ताकत से इनका सामना नहीं कर पाऊंगा। सब खत्म हो गया। आज मैं बाहर ही क्यों निकला? एक तरफ ये वृक्ष दानव और मेरी योग्यता वाली पुस्तक भी चल गई। अपने विशेष चाल भी नहीं इस्तेमाल कर सकता। अभी तो इस खूबसूरत परी से मिला था, इसके सामने नाक कट जाएगी। सबसे पहले यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। पहले इन्हें डराना होगा, तभी मैं यहाँ से निकल पाऊंगा। मुझे क्या करना है वो उन पर निर्भर करता है। खत्म हो गया, वो हमला करने वाले हैं। तुम यहाँ से भाग जाओ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। पहले तुम खुद को बचाओ। ऐसा लगता है मुझे हमले का नाटक करना पड़ेगा। मुझे कौन सा हमला करना चाहिए? मेरे दिमाग में इतनी उलझन क्यों चल रही है? इस हमले से बच के दिखाओ। संभल के। ये इतना आसान नहीं होने वाला। मैं जानता था ये इतना आसान नहीं होगा। लगता है मुझे अपना विशेष हमला करना होगा। हाँ। ये क्या? नहीं! मैंग, आप कहाँ हो? युवती 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 मैंग, युवती मैंग, कहाँ हो? युवती मैंग। अगर आप दुनिया में शांति चाहते हो तो सदगता के राजा को आपको बर्दाश्त करना होगा। गुरुबू, यह 10वीं लड़की है जिसने आपके सामने कबूल किया होगा, लेकिन मैंग जू इनसे काफी ज्यादा अलग है ना? हाँ? जाकर अपनी दवाई बनाओ। उसे मत हिलाइए, दवाई बन गई है। मैंगजू, तुम्हें होश आ गया? तुम ठीक तो हो? युवती मैंग, अब ठीक है? मैंने खुद ये दवाई बनाई है, फिलहाल थोड़ी गर्म है। आपका शुक्रिया भाई। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। ये लो। वैसे कल आखिर क्या हुआ था? मेरा सर चकरा रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैं बताता हूं आपको कल क्या हुआ था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि कैसे बताऊं क्या हुआ था। अब मैं तो हाँ समझ गया, तो सुनिए। कल रात जब हमारे युवा गुरु आपके बेटे से मिले तब आप गांव में नहीं थी। इन्होंने फैसला लिया और गद्दार को पकड़ने के लिए पहाड़ पर चले गए और वहां आपको ढूंढने लगे। वृक्ष दानव की वजह से आप बेहोश पड़ी थी। जैसे कि वृक्ष दानव ने आप पर कोई गंभीर सा हमला किया हो, तब युवा गुरु ने सोचा कि बहुत ही देर हो चुकी है, जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। तब हमारे युवा गुरु आगे बढ़े और अपनी 3 गुनी रफ्तार से 3 हमले किए, जिसकी वजह से वृक्ष दानव फट कर मर गया। हमारे युवा गुरु वृक्ष दानव को नौजवान ने वश में किया। वो नौजवान कहाँ है? जिंदा जला दो इसे, जिंदा जला दो, जिंदा जला दो, जिंदा जला दो, जिंदा जला दो,
सभी लोग शांत हो जाओ। यहाँ पर सबके साथ इंसाफ होगा। हमारे शहर पर कई बार दानवों ने हमला किया है। हमारे लोग संकट में हैं। सुअर दानव भी आ चुका है। ये हम नहीं सह सकते। अब तुम भी हमें मारना चाहते हो। अब हम और नहीं सहेंगे। सजा दो। मरने से पहले तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चला दो इसे। इस दुनिया में कोई ऐसा दानव नहीं है जिसे मैं नहीं हरा सकता। दानव का हथियारा रक्षा करने के लिए आ चुका है। तो तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? कभी औरत पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन लगता है आज उठाना पड़ेगा। रुक जाओ, इतनी भी बेसब्री अच्छी नहीं। वो जिंगजी दुनिया के बेहतरीन दानव हथियार है। पिताजी। गुरुजी, मैं तो गया, यहाँ तो लोग बढ़ते जा रहे हैं। मैंगजू, यहाँ पर सभी को सच्चाई बता दो। जी गुरुजी। ये इंसान दानव नहीं है। कल रात पहाड़ पे चमकीले घास लेने गई थी, तब वृक्ष दानव आ गया। इसने ही मेरी जान बचाई। उसी वक्त दानव से लड़ते हुए ये घायल हो गए, इसलिए इनका ये हाल है। तुम्हारे कहने का मतलब है हजारों मील का सफर करके ये हमारे शहर की सीमा तक आया और फिर तुम्हारी इससे मुलाकात हुई और तुम्हें बचाया। लगता नहीं है अजीब है? मुझे लगता है जासूस है। नहीं, ये एक दानव हत्यारा है। मुझे इसने गुरुजी का पत्र दिखाया था। जब ये दानव से लड़ रहे थे तब इनके दस्तावेज जल गए। सच कह रही हो? अगर तुम्हारी सारी बातें सच है तो इसे जल्दी नीचे उतारो। पिताजी, हमने दानव विरोधी संदेश भेजे थे, तो सिर्फ 2 ही लोग क्यों आए? छोटे बदमाश, तुम किसकी बात कर रहे हो? बूढ़े आदमी, अब जबकि मैं आ गया हूँ तो तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इसलिए सारे संदेश मैं अपने साथ ले आया। अब जब सब यहाँ पर आ चुके हैं तो चलो हम सब अंदर जाकर बात करते हैं। 20 साल पहले मैंने हजारों साल पुराने सुअर दानव को कैद किया था। अब रक्त चांद पूरा हो जाएगा तो वो दानव जाग जाएगा। इसलिए मैंने सारे दानव हथियारों को न्योता भेजा था मदद के लिए। रक्त चांद पूरा होने से पहले हमें सुअर दानव के पत्थर को तबाह करना होगा। ये पदक हमारे सम्राटों ने दानवों को वश में करने के लिए दिया था। इस पदक से सर्वश्रेष्ठ हत्यारे की पहचान होती है। जो भी इस मूर्ति को तबाह करेगा उसे ये सोने का पदक मिलेगा। लेकिन 2 बातें ऐसी है जो सबको याद रखनी है। युनजान गुफा के रास्ते में तुम्हें 2 भूत मिलेंगे जो हजारों साल से सुअर दानव की रक्षा कर रहे हैं। तुम्हें उन्हें एक एक करके मारना होगा। और साथ ही गुफा में जाने से पहले तुम्हें 2 जादुई हथियार मिलेंगे। और दूसरी बात, इससे पहले कि मैं एकांत में वापस चले जाऊं, तुम्हें अपनी पूरी जादुई ताकत इस चिन्ह में डालनी होगी। ये चिन्ह नहीं है, सुअर दानव की मूर्ति को बर्बाद कर सकता है ये। रक्त चांद को पूरा होने के लिए 5 दिन बचे हैं। हमारे पास वक्त कम है। सूर्योदय होने से पहले कार्य शुरू कर देना। जो आपका जैसा आदेश। आप कहे। मैंगजू, तुम दवाई बनाने में माहिर हो, उसे ले जाकर उसका इलाज करो। कल सुबह हम साथ में ही निकलेंगे।
जी गुरुजी। पिताजी, उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। उसका इलाज करने देना मुझे नहीं लगता सही होगा। लेकिन उसका पिताजी, आप इसे उस इंसान को अपने घर ले जाने के लिए नहीं कह सकते। हालत ठीक नहीं है, मुझे कुछ नहीं सुनना। कह दिया तो बस कह दिया। पिताजी। इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो? आज चांदनी अच्छी लग रही है तो सैर पर जा रहा हूँ। ताज्जुब की बात है, मुझे तो लगा था कि तुम सख्त मिजाज के होंगे। तुम्हें क्या लगता है मुझे फर्क नहीं पड़ता? वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे भी चांदनी पसंद है तो मैं भी यहाँ उसके मजे ले रही हूँ। हाँ? हाँ? ए भोंगे, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? उसे आगे जाने मत देना। बस उसे ही। लोलक की जोड़ी अच्छी है। लगता है तुम्हें सितारे बहुत पसंद है। पसंद करने में क्या बुराई है? मेरे लिए तोड़ के लाओ। सितारों के पास जाना खतरनाक है। हाँ? देखो तो, मैं बात कर सकता हूँ और मेरे हाथ भी हिलने लगे हैं। बहुत बढ़िया, तुम्हारी दवाई तो काम कर गई। मेरे पैर नहीं हिल रहे हैं। तुम्हारे पैरों को ठीक होने के लिए 2 घंटे लगेंगे। ओह, गुरुजी, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। गुरुजी कहने की जरूरत नहीं। तुमने मेरी जान बचाई और मैंने इलाज किया, तो दोनों का हिसाब बराबर। वैसे कुछ बातें हैं जो मुझे पूछनी है। तुम्हें जो पूछना है पूछो। मुझे जो भी पता होगा मैं सब बताऊंगा, पूछो। उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं। मैंने तुम्हारी दवाई में सच की दवा मिलाई है। अगर तुमने झूठ कहा तो तुम फट जाओगे। तो बताओ कौन? बस जज्बा चाहिए। इसीलिए मैंने अपने प्रेमिकाओं के चित्र बनाए थे। जब से तुम्हें देखा तुमसे प्यार हो गया, क्योंकि बचपन में जिस खूबसूरत परी के सपने देखता था तुम बिल्कुल वैसी ही हो। मैं तुम्हारा गुरु बनना चाहता था। कुल मिलाकर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या हुआ तुम्हें? वो मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मैंने कुछ गलत कह दिया लगता है। वक्त है तुम्हारे पास? मैं तुम्हें पसंद नहीं करता बल्कि प्यार करता हूँ। बकवास। अब ठीक लग रहा है। हाँ गुरुजी, तुम विषहर औषध बना रही हो? मैंने तुमसे झूठ कहा था। तो गुरुजी तुम बना क्या रही हो? ये एक औषधि है, मैं उस गुफा से लेके आई हूँ। प्रेम विस्मृति जल कहते हैं। क्या प्रेम विस्मृति जल? जो भी इस जल को पिएगा वो उस इंसान को भूल जाएगा जिसकी उसको परवाह है। ये उन लोगों के लिए है जिनके परिवार को सुअरदानों ने छीन लिया। इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे उनकी तकलीफें थोड़ी कम हो जाएगी। हम गहरा प्रेम भी भूल सकते हैं क्या? अगर उनका रिश्ता बहुत मजबूत हो तो ये जल उन्हें अराजकता की तरफ ले जाता है और ना याद कर पाओगे और ना भूल पाओगे। सिर्फ मौत ही ये सब खत्म कर सकती है। क्यों, सही कहा ना? वैसे भी इस दुनिया में कौन किससे इतना प्यार करता है? मैं करता हूँ, और कौन? तुम्हारे लिए मेरा प्रेम बहुत गहरा है। मेरी बात सुनो गुरुजी, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। अभी भी कोई जवाब नहीं दे रही हो। इसका मतलब तुम्हारी जिंदगी कठिन रही है। कोई बात नहीं, तुम मुझे अपनी कहानी बताओ। चुप हो जाओ, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। जब तक बताओगी नहीं मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं एक अनाथ हूँ। मेरे माता पिता ने मेरे लिए कीमती पत्थर छोड़ा है। मेरे गुरुजी ने मुझे बड़ा किया है, एक दानव हत्यारा बनाया। मैंने कसम खाई है, जब तक मैं दानों को नहीं मारती मैं शादी नहीं करूंगी। तो मुझसे शादी? जैसे कि हमारा पहाड़ पे जाना खतरनाक हो सकता है और इसमें हम मर भी सकते हैं। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? मार भी सकते हैं क्या?
चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। अगर गुरुजी को पता चला कि तुम नकली हो, मैं भी नहीं बचा पाऊंगी। गुरुजी, ऐसा नहीं है कि मुझे पहाड़ पर जाने से डर लग रहा है। एक बार और सोच लो। मैं पहाड़ पर जाऊं या ना जाऊं? पहाड़ पर जाऊं या ना जाऊं? हाँ, कोई एक चुनो। कितनी बार तुमसे कहना पड़ेगा उल्टे गाल मत मारा करो। ये खूबसूरत परी के लिए था। किस बारे में सोच रहे हो? पहाड़ पर जाने के बारे में? और खूबसूरत परी का क्या, ये तो बताओ। प्यार के खेल ने लोगों की जानें ली हैं। ये प्यार कुछ अलग है। सोचो इस बारे में। तुम्हारा प्यार कितने दिनों तक टिका है बताओ मुझे? 7 दिन तक भी नहीं टिक पाया। कुछ ना कुछ तो है ही। सोचो इस बारे में। बचपन से लेकर अब तक जब भी प्यार किया तो उसमें नाकाम ही रहे हो। तुमने सिर्फ खूबसूरत परी के ही सपने देखे हैं। अपनी इन परेशानियों को एक साथ रखो और बताओ क्या लगता है। ओह, इसका मतलब मेरी जितनी भी प्रेमिकाएं मरी हैं वो एक हादसा नहीं था, सबको ऊपर वाले ने मारा है। जरा भी दिमाग नहीं है। शायद खूबसूरत परी ही तुम्हारे प्यार की आखिरी मंजिल है। तुम्हारा श्राप टूटने वाला है। तुम्हें तुम्हारा प्यार मिलने वाला है। तो हिचकिचाना बंद करो और पहाड़ पर जाओ। पहाड़ पर जाऊं? पिछली रात के बारे में मैंने बहुत सोचा। गुरुजी ने मुझे मार्गदर्शन दिया है, तो अब दानव को मारने में गुरुजी की मदद करूंगा और मरने से कभी भी नहीं डरूंगा। मैं दुनिया में शांति लाने के लिए मैं पहाड़ पर जाकर सुअर दानव को मार दूंगा। मैं इसमें आपके साथ हूं। तुम मर भी सकते हो। सोचा है इस बारे में? मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। मेंगजू, खड़े हो जाओ। गुरुजी सहमत नहीं होते तब तक मैं खड़ा नहीं होऊंगा। मेरी बहन ने तुम्हें खड़े होने के लिए कहा। एक रात गुजर गई, तुम अब भी मेरी बहन को परेशान करोगे? सुनिए भाई, हमें प्रवेश द्वार पे जाना होगा। गुरुजी आते ही होंगे। चलो। ठीक है। पिछली रात 3 दानव हत्यारे पहले ही पहाड़ पर जा चुके हैं। तुम्हारा पहाड़ का सफर मुश्किल और खतरनाक होगा, इसलिए अपना ख्याल रखना। काम पूरा होने के बाद आतिशबाजी कर देना। जी। अपना ध्यान रखना, संभल कर जाना। आशी, आशी आ रहे हो ना? आ रहा हूं। अपना आया। ध्यान रखना,